1946 भारत आज़ादी के बहुत करीब था। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज़ादी से ठीक 1 साल पहले भारत की अपनी नौसेना ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। 20,000 से ज़्यादा नौसैनिक, 78 जहाज़ और पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। फिर भी न किताबों में इसका जिक्र, न फिल्मों में इसकी कहानी। क्यों? क्या उन्हें भुला दिया गया? क्या उनके साथ धोखा हुआ? आज हम बात करेंगे 1946 के नौसैनिक विद्रोह की, एक ऐसी क्रांति जिसने अंग्रेज़ों को समझा दिया कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। 18 फरवरी 1946, बम्बई, HMIS तलवार। ये एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर था रॉयल इंडियन नेवी का। यहाँ के भारतीय नौसैनिक महीनों से परेशान थे। खाना सड़ा हुआ, वेतन कम और अंग्रेज़ अफसरों की गालियाँ अलग। बस यही वो पल था जब अपमान, गुस्सा और आज़ादी की चाह एक साथ फट पड़े। एक युवा सिग्नलमैन BC दत्त ने दीवारों पर लिख दिया, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद। और 18 फरवरी को 1100 नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी। अगले ही 3 दिनों में विद्रोह फैल गया। बॉम्बे से कराची, कलकत्ता, मद्रास, लगभग 20,000 नौसैनिक 78 जहाज़ों पर नियंत्रण कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेज़ी झंडा उतार दिया और 3 झंडे एक साथ फहराए, तिरंगा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये संदेश था, हम एक हैं। बॉम्बे की जनता सड़कों पर उतर आई। हज़ारों लोग नौसैनिकों के समर्थन में आ गए। लेकिन अंग्रेज़ सरकार घबरा चुकी थी। ब्रिटिश टैंकों ने शहर में एंट्री ली, फायरिंग हुई। लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब सवाल, क्या ये आंदोलन आज़ादी की आखिरी क्रांति बन सकता था? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब नौसैनिक उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रीय नेता उनका समर्थन करेंगे, तब क्या हुआ? महात्मा गांधी ने कहा, ये रास्ता सही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करने को कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सेना बेकाबू हो गई तो अंग्रेज़ बर्बर दमन करेंगे और सत्ता हस्तांतरण की बातचीत टूट जाएगी। लेकिन नौसैनिकों को क्या मिला? आत्मसमर्पण के बाद हज़ारों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई को सज़ा मिली। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दंड नहीं होगा, पर वादा निभाया नहीं गया। क्या ये धोखा था? ये सवाल आज भी खड़ा है। अब आता है सबसे अहम सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने इस विद्रोह का साथ क्यों नहीं दिया? सच्चाई ये है, 1945 में ताइवान के पास विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई थी। 1946 में जब नौसैनिक विद्रोह हुआ, तब वे जीवित नहीं थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, उनकी बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर चल रहे मुकदमों ने देश में ज़बरदस्त राष्ट्रवादी भावना पैदा कर दी थी। INA ट्रायल्स ने भारतीय सैनिकों के मन में ये भावना भरी कि वे सिर्फ अंग्रेज़ों के आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि देश के सिपाही हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि नौसैनिक विद्रोह पर INA की भावना का गहरा प्रभाव था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने बाद में स्वीकार किया कि भारतीय सशस्त्र बलों में वफादारी टूट रही थी। अगर सेना अंग्रेज़ों की बात मानना छोड़ दे तो साम्राज्य कितने दिन टिकेगा? यही वो मोड़ था जब अंग्रेज़ों ने समझ लिया, अब भारत पर राज करना संभव नहीं। और 1 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ। नौसैनिकों को न स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला, न सम्मान, न पहचान। क्यों? क्योंकि ये विद्रोह राजनैतिक नेतृत्व के नियंत्रण में नहीं था। ये स्पॉन्टेनियस था, अचानक था और खतरनाक भी। शायद इसीलिए इतिहास ने इसे किनारे कर दिया। सोचिए, समुद्र के बीच खड़े वो जवान जो जानते थे कि अगर हार गए तो नौकरी भी जाएगी, जिंदगी भी खतरे में पड़ेगी। फिर भी उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को बता दिया, अब भारत की सेना भारत की है। क्या आज़ादी में उनका योगदान कम था, या हम उन्हें भूल गए? आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो क्या हमें उन 20,000 नौसैनिकों को याद नहीं करना चाहिए, जिनकी आवाज़ इतिहास की किताबों में दबा दी गई? सोचिए दोस्तों, और अपना विचार कमेंट में लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।